हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हमारा जो वेक्टर है, देखिए वेक्टर की बुक वेक्टर कैलकुलस जो है बीए और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का, ये हमारा वेक्टर चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। इस के लिए आपसे सॉरी बोल रही हूँ कि भाई मैंने जो है बीच में गैप ले लिया था। अब कोई भी अगर क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कौन सा चैप्टर आप करना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। ठीक है। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, आई होप सबको क्लियर होगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर आपको वेक्टर जो है वो बहुत सारे लेने हैं और उनका मल्टीपल करना है, मतलब मल्टीप्लाई में लेने हैं। एक वेक्टर जैसे कि ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको क्या लेना है कि आपको है ना 3 वेक्टर लेने हैं। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, दूसरा आपको सी भी लेना है। 3 आपको वेक्टर लेने हैं और उनका आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो उसे हम बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे करेंगे, जैसे कि आपको ये दे दिया जाए, आपको दे दिया कि ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, आपका वेक्टर है। वेक्टर कैसे पता चला आपको ये वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, क्रॉस आया हुआ है, ये क्या आपका वेक्टर है। तो वेक्टर है। अगर हमें ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको किसी तीसरे के साथ मल्टीपल करेंगे। तो तीसरे के साथ, उसके साथ हम उसकी डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने ले लिया इसके साथ डॉट्स। ठीक है। एंड दूसरा मैंने ले लिया ए क्रॉस बी और उसके साथ ले लिया आपका क्रॉस सी। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट भी लिया है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी लिया है। तो ये जो चीज होती है वो मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी कहलाएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्केलर न बोल के इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये था मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये मेरा आया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 3 के जब हम करेंगे प्रोडक्ट तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। और ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारा दोनों ही क्या है, एक होगा आपका स्केलर और आप एक बार उसकी क्रॉस कराओगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, किसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है साथ में, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर गिवन है, आपको a इज इक्वल टू में a1 i है, प्लस में ये यहाँ गिवन है a2 j है, प्लस में a3 फिर k है, इज इक्वल टू में b1 i है, प्लस में b2 j है, प्लस में b3 k, इज इक्वल टू में C1 I है, प्लस में C2 J है, प्लस में C3 K। इस तरीके से आपको गिवन है। ठीक है, आपके यहाँ पर क्या गिवन है, ये I J K क्या है, ये I J और ये K, ये तीनों ही आपको क्या मिले हुए हैं, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर है और तीनों ही म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है। अगर मुझे निकालना क्या है, आपको निकालना है, इसने बोला डिटर्मिनेंट फॉर्म जो है, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, भाई इनका तो क्रॉस होता है और साथ में डॉट लगता है, ये होता है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी है मेरे पास, तो सबसे पहले तो मैं ए क्रॉस बी की ही फॉर्म लिखती हूँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में। वो क्या होती है, हम क्या लिखते हैं, आई जे और के, इस फॉर्म में हमें इसको लिखा जाता है। जिसके ऊपर ये कैप आ जाती है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ए के साथ में क्या थे, A1 A2 A3, A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। ठीक है। और B के साथ में क्या था, B1 है, B2 है और B3 आ गया। क्लियर है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, A2 और B3 की मल्टीप्लाई करेंगे, A2 B3 माइनस में हम जैसे करते थे ना डिटर्मिनेंट निकालते थे, इसको और इसको तो हम छिपा लेंगे ऐसे करके और फिर हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, B2 A3 आ गया। उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, I से। सेम एज इट इज हम A3 और B1 जब ले रहे हैं, A1 और B3 जब ले रहे हैं
तो उसकी हम जे से करेंगे। जे वाले केस में हमें क्या करना है, इसको और इसको छिपाना है और इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हमें के वाले केस में क्या करना है, इसको और इसको छिपाना है और a1 b2 माइनस में b1 और a2 करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे की। क्लियर है। तो ये हमारा क्या होगा, ये a क्रॉस b की डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, लेकिन हमें तो ट्रिपल प्रोडक्ट की निकालनी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, a क्रॉस b जो है उसको डॉट c से लेंगे। ठीक है, डॉट c से लेंगे। इसको जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो डॉट c जैसे ही इसके अंदर आएगा, डॉट c जैसे ही आएगा, डॉट जब भी आता है उसके केस में क्या होता है कि जो हमारे जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मेरे पास क्या है a2 b3, डॉट प्रोडक्ट जो होती है a3, डॉट प्रोडक्ट जो होती है i डॉट i उसकी क्या होती है 1 होती है, i डॉट i क्या होती है 1 होती है। और j डॉट j क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है और k डॉट k क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है। अब देखो मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट करती हूँ, जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करती हूँ। अब आपको पता है a क्रॉस b है बेटा, उसके बाद डॉट करानी है मुझे c वाले वेक्टर के साथ। तो मतलब क्या, मेरे पास c1 है, i है, प्लस में c2 है, फिर j है, प्लस में c3 है, फिर k है। ठीक है बेटा जी। तो अब मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट जब इसके साथ कराऊंगी तो मेरे पास a क्रॉस b का तो ये आया, तो देखो i वाला 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा c1 हो गया। ठीक है, प्लस में फिर इसकी करेंगे तो a3 b1 हो गया, माइनस में a1 b3 हो गया, ये कितना हो जाएगा c2, प्लस में c3 कितना हो जाएगा a1 b2 माइनस में b1 a2, और ये हो जाएगा आपके पास c3। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से इसकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगी। अब देखिए, अब इसको हम है ना, अगर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ मेरी बन चुकी है। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये c1 है, c1 की जगह किसने ले ली, एक तरह से थोड़ा सा सोचिए, c1 की जगह किसने ले ली, i ने ले ली। तो हमने जब यहाँ i था तो उसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ i की जगह c1 आ गया तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि c1 c2 और c3, और यहाँ पर क्या a1 a2 और a3, और यहाँ क्या b1 b2 b3। बात समझ गए क्या। देखिए यहाँ पर पहले i था तो मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ था, अब i की जगह पर c1 आ गया तो मैं वी कैन राइट हेयर लाइक दिस फॉर्म। तो ये, लेकिन क्या ये बिल्कुल सही फॉर्म है, ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, ये डॉट c की वैल्यू आई है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि c वाला जो है वो नीचे आना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगी, इसको इंटरचेंज कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, r1 को इंटरचेंज कर देती हूँ r2 के अंदर। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा a1, ये a2 और ये a3। ठीक है, यहाँ c1 हो गया, c2 हो गया, c3, और यहाँ b1 हो गया, b2 हो गया और b3 हो गया। ठीक है बेटा, लेकिन माइनस का अंतर जरूर आएगा, जब भी आप ऐसे चेंज करते हो तो माइनस में डिफरेंस आ जाता है। अभी मेरी बात बनी नहीं क्योंकि अभी इसको भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर r2 को इंटरचेंज करना r3 से। तो जब हम इसको करेंगे तो a1 है, a2 है, a3 है, यहाँ पर b1 है, b2 b3 हो जाएगा, यहाँ c1 है, c2 है, c3 हो जाएगा। तो देखो एक माइनस इसका आया और एक ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको हम वी कैन राइट लाइक दिस फॉर्म a b और c, इस फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकती हूँ। अब आप कहोगे कि मैम आप तो बहुत बिल्कुल मतलब बेसिक करा रहे हो। बेसिक कराना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको थोड़ी सी, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉलेज में नहीं रखते हैं, उनको थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे होती हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और, अब हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ये प्रॉपर्टी दी हुई है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ए बी सी इज ए नॉट चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होता। इफ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज ए मेंटेन्ड, साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन्ड का मतलब क्या है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो अगर इस तरीके से सीरीज में मेंटेन्ड है तो ये कभी भी चेंज नहीं होता। एंड चेंज इट्स वैल्यू इन ए साइन, इसकी वैल्यू साइन में चेंज हो जाएगी इफ ओनली कब, यदि टू आर इंटरचेंज, यदि हम दो को इंटरचेंज करते हैं। देखो अब यहाँ से मैंने ये कराया था तो इससे प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि मैंने R1 और R2 को चेंज किया था तो साइन में डिफरेंस आ गया, साइन चेंज हो जाता है। जैसे ही मैंने C1 और B1 में चेंज किया फिर एक और साइन आया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरीके से वो चेंज हमारा जो है वो आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने यहाँ करवाया कि आपको ए बी सी को आप कैसे लिख सकते हैं, A1 B1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए इसको चेंज करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, इस b को तो मैंने क्या किया यहाँ ले आई,
बी को मैंने इंटरचेंज कर दिया ए के साथ। जब मैं बी को इंटरचेंज करती हूँ ए के साथ तो माइनस का आया अंतर, ठीक है। फिर माइनस आया, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया। फिर मैंने सी से भी ए को चेंज कर दिया तो एक और माइनस आया, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। देखो कैसे कैसे हुआ, ए बी सी था बेटा, ए बी सी था। मैंने पहले क्या किया, बी को ए से चेंज किया, मैंने R1 को R2 से चेंज कर दिया, तो ये B1 ऊपर चला गया, B2 ऊपर चला गया, यहाँ B3 आ गया, ये नीचे हो गए, माइनस आ गया। लेकिन मुझे यहाँ क्या दिया हुआ है, CA, मतलब C को भी इंटरचेंज करना है A से, तो मैं इन दोनों को भी इंटरचेंज करूंगी, C1 को यहाँ लेके आना है। तो अगर हम जब ये चेंज करते हैं तो एक और माइनस का आएगा, तो वो माइनस जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, इस तरीके से फॉर्म बना देगा। तो इसने कहा कि अगर ए बी सी अगर आप ले रहे हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी ए के भी बराबर हो जाता है, कि ए बी सी हमारा बी सी ए के बराबर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ए बी, पहले ए इसको और इसको चेंज किया, फिर इसको और इसको चेंज किया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, वो प्लस हो गया, तो ये इसके इक्वल भी हो सकता है। सेम अगर मैं बी सी ए को इसके इक्वल भी लिख सकती हूँ, ए बी सी को इसके इक्वल भी लिख सकती हूँ, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक ही चीज चेंज करती हूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए मैंने इसको चेंज किया, तो माइनस का जो है नंबर साथ में आएगा। अगर मैं 2 नंबर चेंज करती हूँ तो मेरा प्लस बन जाता है वो, ठीक है। अब देखिए, द डॉट एंड द क्रॉस इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज। डॉट एंड क्रॉस जो होती है वो हमारी चेंज हो जाती है, किसके केस में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर। कैसे, और ये देखिए प्रॉपर्टी जो है वो आपकी आई हुई भी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। कैसे, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉपर्टी सेकंड दी हुई है कि ए डॉट, यहाँ आपको ये प्रॉपर्टी दी हुई है कि ए डॉट और यहाँ दिया बी क्रॉस सी इज इक्वल टू में ए क्रॉस और बी, और यहाँ डॉट सी दिया हुआ है, ठीक है। इसने बोला कि इनके जो ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो चेंज करके दिखाया भी हुआ है कि ए डॉट था ना, तो डॉट को मैंने क्रॉस में बदल दिया, यहाँ क्रॉस आ गया, ए क्रॉस आ गया और डॉट यहाँ से आ गया। लेकिन अब मुझे इसको प्रूफ करना है, कैसे, तो देखिए प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। आपको पता है कि ए की वैल्यू जो है, ए वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, A1i हो गया, प्लस में A2j हो गया, प्लस में A3k हो गया, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी की वैल्यू अगर मैं करूँ तो B1i हो गया, प्लस में B2j हो गया, प्लस में B3k हो गया, ठीक है। यहाँ पर सी की वैल्यू दूँ तो C1i हो गया, प्लस में C2j हो गया, प्लस में C3k हो गया। बात क्लियर है, इस तरीके से दे रखी है। अब यहाँ B क्रॉस सी है, तो हम B क्रॉस सी को कैसे लिखते हैं, हमने अभी बताया था आपको। B क्रॉस सी को पहले तो हम I फिर J फिर K लिखेंगे। पीछे वाला अगर हमें क्लियर है, जो मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया था, उससे अब हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। I J K लिख लिया बेटा जी आपने। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, I J के बाद B वाले प्रोडक्ट, B वाले B1 B2 B3, फिर C वाले तो C1 C2 और C3 हमने ये लिख दिया। क्लियर है। अब हमें इसकी डॉट करानी है किसके साथ, ए के साथ, तो ए डॉट बी ये हो गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से है, डॉट कराएंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट होती है तो सेम वाले को मतलब आई से आई 1 होगा और सारे 0 हो जाते हैं। जैसे कि आई से अगर जे की कराऊंगी तो वो 0 हो जाएगा। तो ए वाले क्या है मेरे पास, ए वाला A1 हो गया आई, प्लस में B1 नहीं सॉरी A2J, प्लस में A3 और ये हो गया K, ठीक है। और यहाँ पर डॉट है किसकी, I J और ये K हो गया, B1 B2 और ये B3 और ये C1 C2 और ये हो गया C3, ठीक है इसकी। तो अब देखिए, अब इतना होने के बाद मेरे पास इसकी जब मैं इससे कराऊंगी तो I वाला जो है ये क्या बनेगा, I इसमें से अगर इसको करेंगे, पहले हम इसको एज इट इज लिखते हैं, A1 हो गया, ये हो गया मेरे पास A1, तो I J K इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, A1 A2 A3 आ गया, A1 A2 A3 आ जाएगा, ये B1 है B2 है B3 आ जाएगा। ये मैं पीछे करा चुकी हूँ कि कैसे आएगा। तो ये आ जाएगा C1 हो गया, C2 हो गया, ये C3 आ गया। तो ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी आ गया। अगर मैं राइट हैंड साइड को लूँ तो A क्रॉस B दिया हुआ है गिवन मुझे, और फिर डॉट C है। तो A क्रॉस B जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, A क्रॉस B I J K, इसको हम लिखेंगे। तो A का क्या था, A1 A2 A3,
इसी तरीके से B1 B2 B3 हो गया। अब मैं डॉट का अगर इसके लगाऊंगी, डॉट किसके साथ है, C1I प्लस में C2J प्लस में C3K, ठीक है, इसकी करेंगे। अब इसके देखो I वाले प्रोडक्ट को हटा के, तो I वाले अगर मैं प्रोडक्ट को हटाऊंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, I की जगह C1 आ गया, C2 आ गया, C3, और मेरे पास यहाँ क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, ठीक है। लेकिन ये तो दोनों इक्वल नहीं आई ना, इक्वल लानी है हमें। कैसे, हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, हम चेंज करेंगे R1 को इंटरचेंज करेंगे R2 से, ठीक है। और उसके बाद भी मुझे एक और चेंज करना है, पहले हम इसको चेंज करते हैं। इसको करेंगे तो A1 ऊपर चला गया, A2 ऊपर चला गया, A3, यहाँ C1 हो गया, यहाँ C2 हो गया, यहाँ C3, यहाँ B1 हो गया, B2 हो गया, यहाँ B3, और माइनस का क्या आ गया, चेंज। मैंने बताया था ना, एक चेंज जब होता है तो माइनस आता है। लेकिन मेरी बात नहीं बनी, क्यों, यहाँ ABC है और यहाँ ACB है, तो इसको भी इससे इंटरचेंज करेंगे। तो हम करेंगे R2 को इंटरचेंज करेंगे R3 से, तो यहाँ इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, तो A1 है, A2 है, A3 है, तो यहाँ हो जाएगा B1 है, B2 है, B3, यहाँ C1 है, C2 है और C3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, राइट इज इक्वल टू में आ गई, तो इट मीन्स मेरा क्या, ये हैंस प्रूफ हो गया। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से मुझे ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से प्रूफ करना है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज दी हुई है नेक्स्ट, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ये 0 होता है व्हेन 2 और 3 वेक्टर आर इक्वल। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर अगर इक्वल आ जाते हैं तो हमारा उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। कैसे, जैसे कि आपको दे दिया, देखिए आपको ऐसे दिया जाता है ABC, ये गिवन होता है, ठीक है, और ये आपको निकालना होता है। ये हमारी फॉर्म होती है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 और C3। लेकिन अगर इनमें से 2 अगर सेम आ जाए या 2 से तीनों सेम आ जाए, जैसे A फिर A आ गया वेक्टर, ठीक है, फिर C आ गया, ये अगर आ जाए ऐसे A और C आ जाए, 2 वेक्टर अगर सेम आ जाए या 2 से ज़्यादा वेक्टर अगर सेम आ जाए, तो इसका जो आंसर मिलेगा ना वो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, वो मुझे 0। कैसे, देखिए इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है कि आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है A क्रॉस A और यहाँ डॉट C आएगा बेटा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, C। अगर मैं A क्रॉस A कराती हूँ, A क्रॉस A कराती हूँ, तो A क्रॉस A में सेम वाले क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और इसकी प्रोडक्ट अगर मैं C से कराती हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए मैंने लास्ट वाले ले लिए, A है, ये दोनों अगर B भी ले लिए और ये C ले लिया, B ले लिया और यहाँ भी B ले लिया, ठीक है, और इसका भी आंसर मेरे पास क्या मिलेगा, B क्रॉस B, इसको हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ डॉट A है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डॉट A हो गया, तो इज इक्वल टू में 0। तो मतलब जब 2 वेक्टर अगर या 2 से ज़्यादा वेक्टर अगर सेम आ जाते हैं तो उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और होती है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है व्हेन 2 और 3 वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। एक केस तो ये था कि जब आपके 2 वेक्टर इक्वल आ जाते हैं, 2 से ज़्यादा वेक्टर इक्वल आ जाते हैं। तीसरा केस ये होता है कि ये कब 0 होता है, कि मान लीजिए यहाँ पर A है, B है और ये C है, ये 0 कब हो जाएगा, यदि 2 वेक्टर्स जो है इन 2 वेक्टर जो है इन 3 में से 2 वेक्टर आउट ऑफ 3 इज पैरेलल, क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, पैरेलल अगर आ जाए, ठीक है, पैरेलल अगर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो भी मेरा 0 के इक्वल आ जाता है। 2 वेक्टर जो है तीनों में से 2 वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल आ जाए तो भी हमारा क्या हो जाता है, 0। अगर पैरेलल आता है, देखो फर्स्टली कैसे, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई चीज़ एक वेक्टर, मान लीजिए मैंने बोला कि A वेक्टर जो है ना, A वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर, ठीक है, मैंने A वेक्टर को पैरेलल लिया B वेक्टर के, ठीक है, C को मैंने कुछ नहीं लिया। तो अगर ये कंडीशन होती है ना, A वेक्टर पैरेलल होता है B के, तो हम ऐसे लिखते हैं कि B वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा है, ठीक है। देखो
जब पैरेलल की कंडीशन आती है ना, पैरेलल की कंडीशन आती है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा ए। सभी को याद रहेगा आई होप कि अगर पैरेलल की कंडीशन आती है तो हम लिखेंगे कि बी वेक्टर जो है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा लैम्डा ए के इक्वल आएगा। ठीक है, अब मेरे पास बी क्या है, b1 है आई, प्लस में b2 जे, प्लस में b3 के। ठीक है, इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा तो कांस्टेंट है तो a1 आई, प्लस में ये हो जाएगा आपका a2 जे, प्लस में a3 के। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो b1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, b1 इज इक्वल टू में लैम्डा a1। सेम b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, लैम्डा a2। सेम b3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, लैम्डा a3। तो ये तीनों मेरे पास ऐसे आ जाएगी। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगर इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं, यहाँ a है, b है और c है, और इसको लिखते हैं तो a क्रॉस b डॉट c हो गया। तो a क्रॉस b, a इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखने का तरीका क्या होता है मेरे पास, a b1, ये हम इसको ऐसे लिखते हैं ना a b1, तो इस तरीके से लिखेंगे तो कैसे होगा, सॉरी a1 हो गया, a2 हो गया, और ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा b1 हो गया, b2 हो गया, b3, और ये c1 और ये c2 और ये c3, ये है। अब b1 की वैल्यू मुझे पता है लैम्डा a1 है तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर तो a1 a2 a3, और b1 की वैल्यू मेरे पास लैम्डा a1, लैम्डा a2 और लैम्डा a3। यहाँ पर है c1 c2 और c3, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, लैम्डा अगर बाहर ले लूँ तो a1 a2 a3 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, a1 a2 a3, c1 c2 और c3। यहाँ पर लैम्डा मैंने बाहर लिया। देखो जब भी दो वेक्टर सेम आ जाए, तो हमारा दो वेक्टर आउट ऑफ 3 अगर सेम आता है तो मेरा उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये हमने अभी ऊपर प्रूफ किया। तो लैम्डा ये कितना आ गया, 0 आ गया, लैम्डा इंटू में 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो इट मीन्स क्या, अगर आपकी दो चीजें भी एक दूसरे के पैरेलल होती है तब भी उसका स्केलर ट्रिपल जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो भी शुड भी 0 होगा। और अगर आपके दो वेक्टर सेम आ जाते हैं देन इट आल्सो शुड बी 0। क्लियर है, हैव डन। ठीक है, ये हमारा था बेसिक जो भी अभी हमने किया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है देखिए, अब हमें जो कुछ दिया हुआ है कि डिडक्शन दी हुई है कि ये कैसे होता है कि इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज प्रोवाइड द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ एबीसी जे मेंटेन। देखिए इस लाइन का कहने का क्या मतलब होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस जो है वो एक दूसरे के साथ चेंज हो जाते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए, बट वो कैसे देखें। जैसे ए क्रॉस बी है बेटा, डॉट सी है, तो मैं यहाँ डॉट लगा सकती हूँ। कैसे, देखो यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर बनना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी डॉट सी है, मैंने क्या किया, मान लीजिए इसको इंटरचेंज कर देती हूँ, इसको इंटरचेंज कर देती हूँ, यहाँ कर दिया मैंने बी क्रॉस ए हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। लेकिन अगर मैं सी को इसके साथ इंटरचेंज कर, देखो बी क्रॉस ए जब लेते हो तो माइनस आया, क्योंकि आपने ए की इंटरचेंज किया, जो कि हम पीछे कर चुके हैं कि ए की चेंज आया माइनस में। लेकिन फिर मैं जब एक और चेंज करती हूँ, यहाँ पर सी की जगह पर ए कर देती हूँ, ए की जगह पर सी, तो मेरा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वो इसके बराबर आ गया। तो ये साइक्लिक ऑर्डर बन गया ना कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो साइक्लिक ऑर्डर क्या बनेगा कि बी सी ए बन सकता है। इसी तरीके से इसने क्या लिया, अगर मैं मान लीजिए इसको चेंज कर देती हूँ यहाँ, और यहाँ बी आ गया तो माइनस आया, और फिर जब मैं इसको इससे चेंज करती हूँ तो एक और माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस। ये जो ये चीजें इक्वल होती है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही, वो मेरी वी के इक्वल होती है। वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिप्ड होता है। क्या होता है वी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड इसे हम बोलते हैं। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट जो होती है, डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट अगर खोलती हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा के इक्वल होती है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है ए क्रॉस बी और यहाँ डॉट सी दिया हुआ है। अगर मैं इसको इसका खोलूं डॉट प्रोडक्ट को, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और फिर सी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा जो है वो मेरा साथ में लग जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से होता है, इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिप्ड। देखो नीचे गिवन भी है कि ए बी सी को हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड बोलते हैं, बी ए सी को भी वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिप्ड बोलते हैं। लेकिन माइनस क्यों आया, देखो ध्यान से, इसने सिर्फ एक ही चेंज किया होगा इसलिए माइनस आया। यहाँ देखिए ए बी सी वी था,
लेकिन इसने क्या किया, इसको इससे चेंज कर दिया, सी एज इट इज है, तो एक ही अंतर आया तो माइनस लग गया। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है वो हमारी इस तरीके से होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो थ्योरम आपको दी हुई है उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन दैट 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। ए बी सी, भाई नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताइए कि आपके पास 3 वेक्टर है और वो पैरेलल नहीं है और ना ही नॉन जीरो है, ना तो वो पैरेलल है। देखिए जब ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो कब जीरो होता था, दो कंडीशन होती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब दो वेक्टर जो है वो सेम आए। दूसरा, जब दो वेक्टर पैरेलल आए तब जीरो होता था। लेकिन इसने बोल दिया कि ना तो वो नॉन जीरो वेक्टर है और वो क्या एक नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब जीरो है नहीं। दूसरा उसने बोल दिया ना ही वो पैरेलल है, पैरेलल भी नहीं है, तब कैसे जीरो हो सकता है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे जीरो होगा। तो ये कंडीशन हमें बतानी है। ये कंडीशन एक और चीज में होती है, जब कोप्लेनर की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कोप्लेनर की जब कंडीशन बनती है तब भी आपका ए बी और सी जो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी जीरो होगा। हैव डन। तो देखिए कैसे शुड बी जीरो होगा, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन आपको बतानी है। कैसे करेंगे, कंडीशन जो है हमें नेसेसरी, इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ। ठीक है, कंडीशन नेसेसरी कंडीशन जो है, नेसेसरी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन क्या लेंगे कि हमने लिया कि ए है और बी है और एक सी है, ए है बी है और सी है। ये तीनों ही क्या है, R3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, ये है, ना तो ये नॉन जीरो है ना ही ये आपके वो है क्या कहते हैं नॉन पैरेलल है, पर ये कोप्लेनर वेक्टर हैं। जब कोप्लेनर वेक्टर होते हैं ए बी सी, अगर आर कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है, तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिप्ड जो है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड क्या होता है, जीरो। ए बी और सी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी नेसेसरी कंडीशन। लेकिन अब ये मुझे प्रूफ करना है कि ये वाली चीज मुझे गिवन है, आपको बताना है ये नॉन पैरेलल कैसे है, नॉन जीरो कैसे है, या कोप्लेनर कैसे है। ठीक है, अब मुझे पता है सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन इसमें क्या है कि ए बी और ये सी है, ये आर, ये हम सपोज करके चलते हैं कि लेट ए बी सी आर नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन पैरेलल। ठीक है, वेक्टर है, तो क्या होगा, ए बी और सी ये क्या है, इज इक्वल टू में जीरो है। तो इनकी जो प्रोडक्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो भी क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ये जीरो के बराबर क्यों है, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी जो है ना, देखो क्यों है ये जीरो के बराबर, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसके, सी के। ए क्रॉस बी इज, इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर टू सी, बट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए और बी। देखो कैसे ये बात क्यों बोली, इस कंडीशन में तो हम बेटा जी ये लिखेंगे कि ए क्रॉस बी इज ए परपेंडिकुलर टू सी, लेकिन ए क्रॉस बी को अगर हम सोल्व करें तो ए क्रॉस बी जो है ना वो परपेंडिकुलर है, यहां लिखेंगे हम परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन। किसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसके अंदर ए भी है और बी भी है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सी जो है ना
वो भी लाई करेगा किस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर। देखो क्या बात समझो कि इस कंडीशन से तो मुझे ये लग रहा है कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी, बट ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर है किस प्लेन के, टू द प्लेन के कंटेनिंग ए और बी, ए और बी जिसके अंदर कंटेनिंग है। अगर ए और बी जिसके अंदर कंटेनिंग है उसमें ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी का परपेंडिकुलर सी है, तो ये सी भी इसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो हम कहेंगे सी जो है वो लाइज करेगा इन प्लेन ऑफ ए बी, प्लेन ऑफ ए और बी, हेंस ए बी सी क्या हो जाएंगे, ए बी सी जो है वेक्टर वो क्या हो जाएंगे आपके कोप्लेनर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कोप्लेनर। बात क्लियर हो गई। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कोप्लेनर। ठीक है, एक और बता देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ जो टेट्राहेड्रल होता है इसका तो सिर्फ फॉर्मूला ही लर्न कर लो कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रॉन जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन वो होता है मेरा 1/3 और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/3 एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी मल्टीप्लाई में हाइट। ठीक है, क्या होती है ये हाइट, हाइट भी आपको ऐसे लेनी है, हाइट ऊपर की तरफ वाली लेनी है। ठीक है, वो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 1/3 इंटू में 1/2 और एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वूज टू एडजेसेंट साइड एच जी या फिर आर ए बी एंड ए सी और क्रॉस में हाइट। ठीक है, इसको अगर बाहर लेके आएंगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी और ये ए सी और ए डी का। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 ए बी और ये सी, क्योंकि ये ए बी जो है ए है, ए सी जो है बी है और ए डी जो है वो सी है। तो बस हमें इतना ही करना है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या गलती है, क्या समझ नहीं आया, कोई क्वेरी है तो वो भी हमसे डिस्कस कीजिए। ठीक है, और कोई भी अगर आपको चर्चा करनी है, कोई भी बात अगर करनी है तो हम संडे को लाइव आपसे बात करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।